शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। जेके उभवैनी अंठे धाम सोने तबिड़ो वणे सुदुलभ लहे बोहे लाभम बिहरे जप छाए जहाँ सोम तो से जाड़ पौरण में आते उपजय भोता माता है वो पवम जड़ बीजम वटे आओ सी सुती किम राम कहामी सुजन बनते जेके भवे हृदय से ले पगाम सो बोचा पेचा सोम सोई पव सामने तिबुचई आयरिया बुझाए सोयमरी वय जगाहिए तेजे वो खिंसाए बाले पव सामने तिबुचई आयरिया बुझायाना सामना पड़े तो पड़े अपड़े हुए था दे पव सामने तिबुचई समाधामाणे पाड़ीना याणी हरियाणिया असंजय संज मण माड़ो पव सामने तिबुचई संतारा फाड़ गंपीढ़मा निसे जंपाए कंबलम अपम जिया मारो हरे पव सामने तिबुचई दव दव सचरे पमते यव विखणम उल्लंघनेया चंडेया पावो सामने तिबुचई पड़िले हये पमते अवाओ जय पयंकरम आरावते पाव सामने तिबुचई पड़िले हये पमते से किंची होली सामिया गुरु परि भावड़ी चमा पव सामने तिबुचई बहुमाई पमुहरे थादे लोदे हड़ी गए असम विभागे आचियते पव सामने तिबुचई विवादम चाउदिरे अहमे अथ पड़े भुगे कले राते पव सामने तिबुचई आथिरा साड़े कोहिए जथा तथड़ी सियाए आसड़ा में अड़ाओते पाओ सामने तिबुचई असर खपाए सोआए से जमना पड़ी ले हाय संधारे अड़ाओते पाओ सामने तिबुचई दूध दही बिगई वो आहार विखणम अरियताओ कामे पाओ सामने तिबुचई अथ तमिया सुर में आहार विखणम चई गो पड़ी चई पावा सामने तिबुचई आरिया परिचय पर पासंड सेवाए गाड़ा गणिए दुबोए पावा सामने तिबुचई सयांगे परिचय जा वर गए शिवारे निमिते वहरे पावा सामने तिबुचई सड़े पीड़ जेबे ऐसे सामुदानिया गिरी से जबाए सामने तिबुचई ये यारी से पंच कुशल साउडे रोवा धरे मुनि पवार हटी में सायन से लोहे विषमिया गरी है नसे की हमरे वापर था लोए जेव जिगे सायाओ दोषे सेवए सुवये होई मुड़ी नामाझे आयन से लोए आयम वाम कुये
वाराहय लोकमीडं तापरं तिवेमि। श्री आग्नि तीव्र कांतातम था सुप्तागमे अर्थागमे गमे ऐसे श्री ज्ञान के विकल्प में विचार लगा करम प्रचकनम पठिनम विनहिना जोगेनम गोसेनम सुटुदेन टुठबज कालना का सज्ज असज्जन सज्जय गुणता भणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत महापुरुषों की अविनय असाधना करी हो कराई हो अनुमोदी हो मन वचन काया करके जो मैं सूत्र अय्यार को तस्मी छामी दुकड़म। हम 15वां अध्ययन निकालेंगे। 15वें अध्ययन में परमात्मा प्रभु महावीर ने क्या फरमाया है उसके विषय में हम जानेंगे। स भिक्षु, भिक्षु कौन होता है, भिक्षु क्या करता है और भिक्षु क्या मानता है, इसके बारे में परमात्मा प्रभु महावीर ने फरमाया है कि जो व्यक्ति विषयों से निरासक्त होकर के एकमात्र मुक्ति लाभ को प्राप्त करने की अभिलाषा से जो संयम ग्रहण करता है और उसका जीवन सामाजिक सुविधाओं से सुख सुविधाओं से भिन्न होता है, वो एकदम भिन्न होता है। और सबसे पहले तो उसके अंदर ये गुण होता है कि वो निर्भय होता है। जो भिक्षु होता है वो निर्भय होता है, वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ना तो किसी तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग करता है, ना किसी विद्याओं का प्रयोग करता है, केवल अपने संयम रक्षा के लिए क्या करता है, आहार की गवेषणा करता है, अपनी साधना करता है। तो और जब वो आहार के लिए जाता है तो ऊंच नीच सभी कुलों में जाता है, और जो उच्च कुल से सरस आहार मिले उसकी प्रशंसा नहीं करता है, और जो निम्न कुलों से जो नीरस आहार मिले उसकी कभी निंदा नहीं करता है। यानी निंदा और प्रशंसा में वो कभी पड़ता नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, साधु सबसे पहले निडर होता है और अपने लोक व्यवहार का जीवन भी वो क्या करता है, लोक व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। क्योंकि लोक व्यवहार में जो पड़ जाते हैं, किसी को प्रसन्न करना, किसी की प्रशंसा करना, या इस तरह से हम बातों में पड़ जाते तो अपनी साधना से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो जो साधु होते हैं वो पूर्ण रूप से समिति गुप्तियों का पालन करते हुए, अपने को एकांत भाव में रखते हुए संयम की आराधना करते हैं और निर्भय होकर के किसी से डरते नहीं हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाए वो भयभीत नहीं होते हैं और लोक व्यवहार में भी नहीं पड़ते हैं, और सामाजिक सुख सुविधाओं के भी वो आदी नहीं होते हैं। भले ही उन्हें प्रशंसा मिले या अपमान मिले, दोनों में वो क्या रहते हैं, समभाव से रहते हैं। तो वो भिक्षु होते हैं। और परमात्मा ने यहाँ पर भिक्षु की विवेचना की है कि भिक्षु किस प्रकार के होते हैं और किस तरह से वो अपने कठोर अनुशासन में रह कर के कठोर संयम की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 17वां अध्ययन पूरा हुआ। 16वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्वरूप बोध और आत्मरमणता, व्रत नियम एवं प्रतिज्ञाएं उसके लिए वातावरण मात्र है। तो अनंत अप्रमत्त अद्वितीय सहज आनंद आत्मा का क्या है, स्वरूप है और स्वभाव है। किंतु अनादि अनंत काल से हम क्या है, इंद्रियों विषयों में भटके हुए हैं, और इंद्रियों विषयों में भटके होने के कारण से जो पांचों इंद्रियों में जो आसक्त होते हैं, यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात कही है कि हम अनासक्ति भाव आना, वासनाओं से रहित होना ही ब्रह्मचर्य है वास्तव में। क्योंकि हम अनादि अनंत काल से आसक्ति और वासनाओं के जंजाल में पड़े हुए हैं और उस जंजाल को तोड़ना ही ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य जब ही घटित होता है जब हमारे अंदर की आसक्ति खत्म होती है और वासनाएं खत्म होती है। जो व्रत नियम होते हैं वो केवल वातावरण तैयार करते हैं। ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि हमने नियम ले लिया और उसका पालन कर लिया। ब्रह्मचर्य स्वतः अपने अंदर से भीतर से प्रकट होता है कि हमारे अंदर की जब आसक्तियां और वासनाएं खत्म होती हैं तब जाकर के हमारे अंदर क्या आता है, ब्रह्मचर्य घटित होता है। नियम तो हमारे लिए केवल सहारा मात्र है कि हमने, क्योंकि हमारी आत्मा जो है अनादि अनंत काल से क्या है, इस आसक्तियों में पड़ी हुई है, वासनाओं में पड़ी हुई है। तो उस नियम से क्या हो जाता है कि आत्मा उस
आसक्ति की ओर नहीं जाती है, वासनाओं की ओर नहीं जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें जब हम नियम में दृढ़ हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य क्या होता है, अपने आप ही स्वतः ही प्रकट होने लगता है। और ये अंदर की साधना है और ये केवल उपयोगी होते हैं। नियम क्या होते हैं, केवल उपयोगी होते हैं और ये उपयोगी होना भी जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में नियम नहीं होंगे, मर्यादाएं नहीं होंगी, संयम नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य अपने आत्म स्वरूप में पहुंचना, वो ब्रह्मचर्य होता है। जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, वो केवल क्या है, हमारी उपयोगी चीज़ें हैं। जब हम नियम लेते हैं किसी भी चीज़ का तो उसे क्या करते हैं, दृढ़तापूर्वक उसका पालन करते हैं। और यदि हम अपने मन की कमजोरी के कारण नियमों को तोड़ देते हैं तो हम उस साधना में आगे नहीं बढ़ते हैं। मन की कमजोरी, इंद्रियों की कमजोरी के कारण हमारे नियम क्या हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं। और नियम भंग होते हैं तो उसमें क्या लगता है, दोष लगता है, पाप लगता है, क्योंकि नियम तोड़ना भी महापाप के अंदर आता है। तो ब्रह्मचर्य स्थान, यहाँ पर परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा है कि जो ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, जो 3 करण 3 योग से मन वचन काया से अखंड जीवन जीते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं, उनको देवी देवता राक्षस आदि भी क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा प्रभु महावीर ने ब्रह्मचर्य का बहुत सुंदर विवेचन किया है कि किस तरह से ब्रह्मचर्य को रहना चाहिए। 9 वार्ड यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बताई है कि जो 9 वार्ड की आराधना करता है, 9 वार्ड सहित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी वो ही शुद्ध ब्रह्मचारी गिना जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि जो स्त्रियों की मनोरम इंद्रिया आदि देख करके जो आकर्षित हो जाते हैं, उन स्त्रियों से सबसे पहले बचना। तो जैसे बाढ़ होती है, बाढ़ जब खेत में बाढ़ लगाई जाती है तो क्या होता है, खेत सुरक्षित होता है। और यदि खेत में बाढ़ नहीं लगाई जाए तो कोई भी जंगली पशु आकर के उस फसल को खा जाता है। इसी तरह से जो ब्रह्मचर्य होते हैं उनकी भी 9 वार्ड होती हैं। और 9 वार्ड इसलिए होती है क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु। और यदि उन बाढ़ ना हो तो कभी ना कभी क्या हो जाता है, मन फिसल जाएगा। और मन फिसला तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रह्मचर्य क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो उसके लिए परमात्मा ने 9 वार्ड सहित ब्रह्मचर्य। तो आचार्य भगवान की जब हम वंदना करते हैं तो उसमें क्या आता है, 9 वार्ड शुद्ध सहित ब्रह्मचर्य पालें। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, तो दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और साधु साध्वी जो होते हैं वो तो होते ही ब्रह्मचर्य के आराधक होते हैं। और जो ब्रह्मचर्य के आराधक होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, 9 वार्ड की पालना करनी होती है। जब हम 9 वार्ड की नदी होती है या नहर होती है, नहर के दोनों तरफ क्या होती है, पाल होती है, ताकि पानी इधर उधर ना जाए, पानी सही दिशा में बहता है। इसी तरह से जब हम अपने 9 वार्डों को सहित ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं तो मन विचलित नहीं होता है, मन संयमित होता है। तो परमात्मा ने कहा है कि जो नियम होते हैं वो क्या है, हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अनादि अनंत काल से असंस्कृत है, आसक्तियों में पड़ी हुई है, वासना में पड़ी हुई है। तो उसे संस्कारित करने के लिए क्या जरूरी है, नियम जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा 16वां अध्ययन, जो ब्रह्मचर्य स्थान है। ब्रह्मचर्य के बारे में परमात्मा प्रभु महावीर ने यहाँ पर फरमाया है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। तो 17वां अध्ययन है पापी श्रवण का। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा है
कि जो श्रमण बन जाते हैं, जो साधु जीवन को धारण कर लेते हैं, परंतु साधु जीवन धारण करने के बाद भी यदि वो साधना नहीं करते हैं, वो तपस्या नहीं करते हैं, धर्म आराधना नहीं करते हैं, अपने जीवन में कोई त्याग मर्यादा नहीं है, तो वो भिक्षु होकर भी पापी कहलाता है। पापी श्रमण का यहाँ पर वर्णन किया है कि भिक्षु होने के बाद भी जो साधना नहीं करता वह पापी श्रमण कहलाता है, क्योंकि वो विचार करता है कि अब तो मैं क्या बन गया, साधु बन गया, अब साधु बनने के बाद मुझे क्या आवश्यकता है कोई साधना आदि करने की। तो ऐसी धारणा यदि जीवन में आ जाती है तो वो साधु होकर भी केवल वेश मात्र से क्या है, साधु है, क्योंकि जीवन में कोई साधना नहीं है। और जीवन में साधना न होने के कारण से वो क्या होता है, अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है और कभी ना कभी अपने संयम से भी क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा पापी श्रमण का यहाँ पर उल्लेख किया है जो अपनी साधना में यानी इरिया समिति आदि का जो पालन नहीं करता है, और क्योंकि जो भी सामान ले रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, बिना विवेक से ले रहा है, बिना विवेक से रख रहा है और बिना प्ले ना कर रहे रख रहा है, अपने कहीं बाहर भी जाके आ रहे हैं तो अपने पैर साफ करे बिना ही अपने आसन पर बैठ रहा है, अपने संस्कारक पर बैठ रहा है, या गुरु के सामने अविनीत होकर के क्या कर रहा है, गुरु की बात नहीं मान रहा है, तो ऐसा साधु क्या होगा, पापी श्रमण होता है। तो जो संयम की आराधना करते हैं वो पापी श्रमण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो पापी श्रमण केवल बाहर से तो वो वेश मात्र साधु का है, परंतु भीतर उसके कोई भी आचरण साधु जैसा नहीं है, तो वो पापी श्रमण कहलाता है। क्योंकि बाहर से दिखाने में भले ही वो साधु है, परंतु भीतर उसके अंदर कोई जागृति नहीं है, संयम के प्रति कोई रुचि नहीं है, और रुचि ना होने के कारण से वो अपने नियमों का भी, अपने महाव्रतों का भी सही से पालन नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्या है, साधु जो है वो पापी श्रमण है, यहाँ पर परमात्मा प्रभु महावीर ने फरमाया है। तो इस तरह से हमारे क्या है, 17 अध्ययन कंप्लीट हुए, जिनकी अर्थ भी हुआ और मूल भी हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की, सपूज सखी सुविनी संशये मनोरुचि चिठै काम संपाया तव समयारी समाही संबुडे माहो जुहि पंच अवयाई पाली भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, तन की भी ना व्यार हो, आपस में सच्चा प्यार हो। दूसरों के सुख से बढ़कर और भला है सुख कहाँ, दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर, मैत्री के मसीहा, परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय, परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सनई सात्विगन एवं इस धर्म सभा में पधारे हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज आपके समक्ष
4 प्रश्न लेके आई हूँ। सबके पास सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है, वो क्या है? जैसे पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं, वो क्या? धरती के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं, वो क्या? आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं, वो क्या? मनुष्य के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं, वो क्या? कितने प्रश्न हो गए आपके पास? कितने प्रश्न आ गए? 4 प्रश्न हैं। चलिए इनके बारे में सोचते हैं, है ना? आप भी सोच सकते हो ना। सबसे पहले क्या बोला? पानी के पास सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है, वो चीज बता सकते हैं आप? पानी के पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है, वो है छुआछूत। क्या नहीं है? पानी में छुआछूत है, बता सकते हैं? पानी में छुआछूत नहीं है। पानी सबके लिए क्या है? सबके लिए पानी तैयार है। पानी अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है, धर्मात्मा की भी प्यास बुझाता है, और पापी की भी प्यास बुझाता है। सम्राट की भी प्यास बुझाता है और गरीब की भी प्यास बुझाता है। पानी में छुआछूत नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? कोई मनुष्य छोटा है, बड़ा है, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, ये नीच जाति का है, हम उच्च जाति के हैं, है ना? भगवान महावीर स्वामी ने क्यों बोला? व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, वो कर्म से बड़ा होता। उनको एक बोलना ही पड़ा, उनको मजबूर होकर बोलना पड़ा, क्योंकि जाति पाति जातिवाद का इतना विरोधाभास था किस समय? जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए थे भगवान महावीर स्वामी, तो उस समय भी बहुत, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैष्णव है, ये शूद्र है, इस तरह के क्या हो गए थे? वर्ण व्यवस्थाएं रखी गई थी। और सबसे ऊंचा किसको बोला है? ब्राह्मण को। माथा किसको बोला? ब्राह्मण को। और भुजाएं क्षत्रिय को। और ये नाभि से ऊपर का वैष्णव, और नाभि से नीचे का शूद्र। कैसे वर्ण व्यवस्थाएं कराई गई थी। तो उस समय परमात्मा ने एक क्रांति लाई। उन्होंने कहा, जाति पाति को मत देखो, जाति पाति में मत उलझो। जो जाति पाति में उलझता है वो अपने जीवन का कल्याण कर नहीं सकता। तो पानी जो है उसमें सब कुछ है, पर पानी में क्या नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है। वो अमीर को ही प्यास बुझाता है ऐसा नहीं है, वो गरीब को भी प्यास बुझाता है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, राजा रंक कोई भी हो, वो सबके लिए क्या है? और तो और प्राकृत में ये चराचर जीव जगत में, ब्रह्मांड में जितना भी चराचर जीव जगत है, इस जगत में खाली मनुष्य को ही नहीं कि मनुष्य में तो जाति पातियाँ छोटा बड़ा मैंने बोल दिया। ये तो जाति पाति तो जहाँ पैदा हुआ उसका नाम रख दिया। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ उसको ब्राह्मण क्या दिया, जैन कुल में पैदा हुआ उसको जैन बोलिया, क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया उसको क्षत्रिय बोला, वैष्णव कुल में पैदा हुआ उसको वैष्णव बोल दिया। शूद्र जैसे हरिजन में पैदा हो गया, या अन्य शूद्र जाति में पैदा हो गया, या मुसलमान जाति में पैदा हो गया, या ईसाई जाति में पैदा हो गया। जिसमें जिस जाति में पैदा हुआ उसका वही नाम लिया गया। पर व्यक्ति बड़ा किससे होता है?
वो कर्म से बड़ा होता है, जन्म से बड़ा नहीं होता। परमात्मा ने कहा कर्म यदि उसके अच्छे नहीं हैं, भाव उसके अच्छे नहीं है, विचार उसके अच्छे नहीं हैं, तो वो कितने ही उच्च कुल में वो पैदा हुआ हो, पर वो जाति से बड़ा नहीं होता। तो पानी के मन में, पानी के भीतर भेदभाव नहीं है। खाली मनुष्य कोई नहीं, चराचर जीव जगत में जितने भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी अन्न हैं, ये पेड़ पौधे पहाड़, ये जितना चराचर जीव जगत में जितने भी प्राकृतिक है, ये सबको पानी के प्रति भेदभाव नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है कि सब कुछ है पर एक चीज़ नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। हम रह नहीं सकते भेदभाव करे बिना, हम कितने ही सोचते हैं, फिर भी हमारे मन में आ ही जाता, पर पानी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। क्या नाम है दूसरे नंबर का? हाँ, धरती। धरती में सब कुछ है पर एक चीज़ नहीं है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते आप लोग, कोई नहीं बताएंगे। धरती में सब कुछ है पर एक चीज नहीं है, वो क्या? घमंड, अहंकार है। धरती में अहंकार, आप बताओ। कितनी खुदाई करते हैं और उसमें तो कितना कुछ निकलता है ना। धरती के गर्भ भीतर जो चीजें उपलब्ध है आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इंसान कमाई कर कर के बूढ़ा हो जाता है और संसार से विदाई लेता है, फिर भी उसके पास इतनी संपन्नता, इतना साम्राज्य नहीं होता। पर धरती के पास ये सोना चांदी हीरा मोती जो भी है, ये मानक के 9 रत्न होते हैं ना, जो जिनका जौहरी का काम है, कितने कीमती चीज होती हैं। ये सब चीजें हैं धरती के भीतर, पर उसको अहंकार है, घमंड है। धरती में जरा भी अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। क्यों नहीं है धरती में अहंकार और घमंड? क्योंकि उसके भीतर समता है। तो किसी की उदाहरण भी देते ना किसी को, तो क्या कहते हैं? ये तो धरती माँ है। किसी महिला को, उसको अच्छे रूप में उसकी समता, उसकी योग्यता है ना, उसकी अनुशासन, उसकी सब चीज़ें देखते हैं तो ये तो धरती है पूरी, है ना। धरती को माँ बोला है, पृथ्वी को क्या बोला है? माता है ये हमारी। जैसे माँ अपने बच्चे को आंचल में रखती है, ऐसे ही हम भी तो धरती माँ के आंचल में रहते हैं ना। अब धरती को बच्चे चाहे कितने ही नालायक हो, क्या ना माने, पर माँ को उसके प्रति कैसी ममता होती है, कितना प्रेम होता है, माँ कितना प्यार करती है। बेटा सुबह से शाम तक अपना धंधा, अपना काम, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे दुकान है, जहाँ से भी आता है घर वो एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो पिता मिले तो पिता क्या कहता है? वो कहता कितना आज क्या कितना कमाया? पिता क्या पूछता है? आज तुमने कितना कमाया, आज की इनकमिंग क्या है? और पत्नी कहती है कितना लेके आए हो? और माँ क्या कहती है? माँ कहती है बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया दिन भर? माँ की ममता निराली होती है, अलग होती है। तो धरती को माँ की तुलना दी है, माँ की उपमा से उपमित की है कि धरती में आप देखो ना, खुदाई करो, जुताई करो, उसमें कुछ भी करो, धरती में धरती माँ रुष्ट नहीं होती। उसके भीतर एक समर्पण, एक प्रेम, एक आत्मीयता रहती है। किसी के प्रति भी उसके अंदर किसी प्रकार के भाव नहीं होते। अहंकार तो धरती माँ के भीतर होता ही ना। जो माँ, जो महिला जिसके भीतर अहंकार नहीं है, विनम्र है, तो उसको क्या कहते हैं?
ये धरती माँ के तरह है। क्या बोलते हैं? ये जो महिला है ना, ये तो वास्तव में क्या है? ये तो धरती माँ है। कैसे बोलते हैं? ये तो धरती माँ है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आज इंसान के पास थोड़ा सा धन होता है। धरती माँ के पास कितना धन है, कितना खजाना है, पर उसमें अहंकार नहीं है। आज इंसान के पास थोड़ा सा खजाना हो, थोड़ा सा एक बंगला अच्छा सा बना लिया, एक फार्म हाउस अच्छा सा बना लिया, एक अच्छी सी फैक्ट्री है, एक अच्छी सी दुकान है, या अच्छी सी जॉब है, या बहू बेटा सब पूरा परिवार जॉब करता है या कमाता है, घर में अच्छी इनकम इन है, तो इंसान सोचता है मेरे जैसा कौन है। कितना अहंकार कहता है। परमात्मा ने कहा अहंकार इंसान को डुबोता है। जो भीतर आत्मा में जो गुण है, उन गुणों में विकृति पैदा करता है। क्या? अहंकार। जब अहंकार आ जाता ना, कि किसी को रूप का आ जाता है, किसी को बल का आ जाता है, किसी को धन का आ जाता है, किसी को ऐश्वर्य का आ जाता है, किसी को यश का आ जाता है, किसी को किसी न किसी प्रकार के, मतलब किसी को जवानी का आ जाता है। अरे जवानी क्या है? आज है, कुछ समय के बाद फिर क्या होना है? सब ढलना ही है। कुछ भी संग जाने वाली चीज़ ने इंसान पैदा होता है, फिर वो कितने कुछ दिनों का होता है ना? फिर दिनों के बाद महीने का होता है, महीनों के बाद वर्षों का होता है, वर्षों के बाद फिर आगे आगे वो बालक होता है, किशोर होता है, फिर युवक होता है, फिर युवक होके फिर वृद्धा अवस्था में पहुंच जाता है। कितनी है सुंदर तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी, शाम है बुढ़ापा देखो ढलती ही जाए रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, जीव है मुसाफिर और ये जागी है सराय रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। यहाँ तो आना जाना लगा ही रहेगा। ये दुनिया की एक दस्तूर है, एक रीति रिवाज है। यहाँ आने जाने का आवागमन बना ही रहेगा। व्यक्ति सोचता है, सामने वाला चला जाता है ना, तो वो सोचता है उस समय, जिस समय उसको ले जाने की तैयारी होती है, तो सोचता है कि मेरा भी टाइम ऐसा आ सकता है। पर जब उसको लेके जाते, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, लेके जाते तो यही बोलते हैं ना, तो उस समय बहुत विरक्ति आती है, सबको जाना है। फिर उसको ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी अंत्येष्टि होती है ना, उस समय भी विरक्ति रहती है। जब वापस आते हैं, मुर्दा साड़िया राम नाम विसारिया, क्या उसके बाद फिर आप याद करते? उसकी अंत्येष्टि होती है तो उसके बाद थोड़ी याद करते हैं। उसके बाद तो जब वापस लौटते हैं ना, उसकी बुराई और भलाई, अरे वो ऐसा था। उसका जो मित्र होगा तो कहेगा भाई मेरा तो सब कुछ लूट गया, और जो शत्रु होगा तो कहेगा धरती का एक पाप कम हो गया। तो उसमें बुराई और भलाई ही रह जाती। ऐ मुसाफिर कर तैयारी, तुझे कुछ दूर जाना है। ऐ मुसाफिर कर तैयारी, तुझे कुछ दूर जाना है। भला इस
प्लेटफार्म पर कहाँ किसका ठिकाना है। जगत ये रेलगाड़ी है, जगत ये रेलगाड़ी है, महल डिब्बे सम जानो, कुटुंब डिब्बे के साथी है, टिकट आयु को पहचानो। सभी मुसाफिर चढ़ते और उतरते बारी बारी से, जन्म लेना चढ़ना उतरना मृत्यु सम जानो। अरे यहाँ तो क्या है, ये तो जाने की तैयारी करनी चाहिए हमें। अरे मुसाफिर कर तैयारी, तैयारी कर, कुछ नहीं पता। रेल के डिब्बे के संग जोड़ दिया है इंसान की जिंदगी को। इस जिंदगी को किसके संग जोड़ दिया? डिब्बे के संग जोड़ दिया। तो हमेशा सजग, अहंकार से रहित होकर जीता है तो उसका तो कल्याण है ही है। आईने के सामने सजता है, संवरता है हर कोई। आईने के सामने सजता है, संवरता है हर कोई। हर कोई सजता और संवरता है ना। पर आईने जैसे साफ सुथरी जिंदगी जीता है कोई कोई। आईने जैसा साफ सुथरी जिंदगी जीता है कोई कोई। हर व्यक्ति सुंदर जीवन नहीं जी पाता, ये भी प्रारब्ध से मिलता है। सुंदर जीवन, साफ सुथरा जीवन जीने की कला किसके भीतर आती है? अहंकार से रहित, क्रोध से रहित, मान से रहित, माया से रहित जो जीवन जीता है तो इसका प्रारब्ध है। पहले जन्म में उसने अनंत पुण्य किया, पुण्य एकत्रित किया। पुण्य से क्या मिलता है? सुख। और पाप से क्या मिलता है? पाप से दुख मिलता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, सुख यहाँ मिल रहा है तो भूल जाते हैं कि हमने ये जो कुछ भी मिला है हमें पुण्य से मिला है। पहले जन्म का पुण्य एकत्रित हुआ, इतना लबालब हो गया। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है तो क्या होता है? फट जाता है, फूट जाता है। और पुण्य का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है? चारों ओर उसकी सुवास बिखरता है। यश कीर्ति, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य स्वयं बांटता है और दूसरों से भी लेता है। जिसका जीवन ऐसा जीता है वो अहंकार से रहित हो जाता है। जिसके पास अहंकार नहीं है, फटकता ही नहीं है, नजदीक आता ही नहीं है, वो अनंत पुण्य आत्मा होता है। जो ईगो से भरा रहता है, ईगो से कौन भरा था पता है? अहंकार से कौन भरा हुआ था मालूम है आप लोगों को? रावण, कितना अहंकार था उसमें और कितना साम्राज्य था उसके पास, इंसान सोच भी नहीं सकता। पूरी लंका नगरी किसकी थी? और आपके पास कितना सोना है? कितना सोना आपके पास? आपको, हमारी बहनों को तो सोना अति प्रिय है ना। उसके पास कितना सोना था, कितना साम्राज्य था। और तो और 9 के 9 ग्रह उसके मुट्ठी में। पर कहते अहंकार अंधा बना देता है, इंसान को अंधा हो जाता है। तो अहंकार में बोलता है तभी तो छोटा बड़ा, गुरु, माता पिता, बड़ा कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उस समय वो अंधा हो जाता है। तो रावण क्या हो गया था? रावण क्या हो गया था? अंधा हो गया था। कितनी संपत्ति थी, कितना साम्राज्य था, कितना परिवार था। आपका परिवार कितना है? कितने बेटे हैं? यहाँ जितने ही बैठे, किसी के 5-5 बेटे हैं? पहले के एक आधा बैठे होंगे, नहीं तो आज तो एक है ना, 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। और रावण के पता कितने थे? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण को घर दीवानवाती। देखो, रावण के 1 लाख तो उसके पुत्र थे। ऐसे तो आप सोच भी नहीं सकते है ना कि कभी इतने पुत्र आपके हुए होंगे, पर जन्म जन्म में आपके भी हुए। ऐसा मत सोचना, हताश उदास मत होना। आपके भी ऐसे लाख लाख पुत्र हुए हैं, लाख लाख, कई हजार। जैसे कृष्ण वासुदेव की कितनी पत्नियां थी? 16,000 है ना।
तो आप लोगों के भी थे, ऐसा नहीं है अब एक ही है, अरे इतने होते थे। ये रास्ते से हम गुजर चुके हैं, ये अनंत बार ये रास्ते हमने पार कर चुके हैं, पर हम सब भूले हुए, क्योंकि कभी क्रोध में, कभी माया में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, इसमें फंसे रहे, जिससे हमारा कल्याण हो नहीं सका। और कंस कितना बड़ा राजा था, हाँ, पर उसने कृष्ण वासुदेव की जो शक्ति है, उसके भीतर जो ऊर्जा है, उसको उसने पहचाना नहीं, तो अहंकार में अंधा होता गया। और दुर्योधन ने पहचाना नहीं कि पांडव कितने शक्तिशाली हैं, ये धर्म के संग कितना जीते हैं, धर्म के संग कितना रहते हैं। जो धर्म के संग जुड़ के रहता है, जो धर्म के संग जीता है, उसको कभी कमी नहीं आती। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धर्म पर हानियाँ लाता है, अंतराय लाता है, स्वयं भी धर्म कर्म नहीं करता और दूसरों को भी धर्म करने नहीं देता, तो उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता। तो धरती माँ, उसके पास क्या नहीं है? घमंड नहीं है। तो हमको भी धरती माँ जैसे सहनशीलता लाना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए। जितना अहंकार को पीछे करते जाएंगे, उतने ही हमारे भीतर गुण पैदा हो जाएंगे। जो आत्मा के संग, जो गुण आत्मा के संग चले गए, वह हमारी आत्मा महान बन गई। जो गुण अवगुण आत्मा के संग गई, तो आत्मा पतन हो गई। तो स्वगुण जो होते हैं ऊपर उठाते हैं, जो दुर्गुण होते हैं वो हमें नीचे के ओर ले जाते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए हमारे? पानी के पास छुआछूत नहीं, धरती माँ के पास अहंकार नहीं, अब आकाश के पास सब कुछ है, पर एक चीज़ नहीं है। वो क्या बता सकते हैं आप? समय दूँ आपको, आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ ना। हाँ, आकाश को तो देखते ना आप, है ना, कितना स्वच्छ है इस समय आकाश। देखो आप, कोई बादल नहीं है। तो आकाश के पास एक चीज़ नहीं है। आकाश में तो आकाश में, अंतरिक्ष में कितने लोग जाते हैं ना। कोई कहते हैं चंद्रमा में गया, कोई कहते हैं मंगल में, कोई कुछ है ना। तो आकाश में बहुत कुछ है। कहीं तो कहते हैं आकाश, अब तो कहते हैं चंद्रमा में, मंगल में प्लॉटिंग होने शुरू हो गई। अब कहाँ तक क्या हुए मतलब। तो आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज़ नहीं है। बता सकते हैं? मैं ही बताऊंगी, टाइम नहीं है ना, समय देखना है। बताओ आप। आकाश के पास बहुत कुछ है। देखो ये 9 ग्रह है ना, ये कहाँ रहते हैं? इनका निवास स्थान कहाँ है? कहाँ विराजमान रहते हैं? 9 ग्रहों की आप आराधना करते हो ना। 9 दुर्गा के संग भी जुड़े हुए हैं ये 9 ग्रह। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब कौन है? देव है, देवता बोला है इनको। 9 ग्रहों को क्या बोला है? देवता बोला है। इनकी जो आराधना करते हैं, इनकी जो साधना करते हैं, करने वाले करते हैं, तो कहते हैं घर में सुख शांति रिद्धि समृद्धिमय घर रहता है। परिवार में सुख शांति की वृद्धि होती है, धर्म में वृद्धि होती है। धर्म करने का, सत्संग सुनने का मन करता है। यदि हमारे ग्रह शांत है तो कई बार किसी का मन नहीं करता, समय करने का मन नहीं करता, स्वाध्याय में आने का मन नहीं करता। जैसे उत्तराध्याय चल रहा है, परमात्मा की अंतिम वाणी। कौन सी वाणी है ये? अंतिम वाणी। और परमात्मा का अब समय कौन सा आ रहा है? निर्वाण दिवस। अब तो कितने दिन लगे निर्वाण दिवस के, है ना। तो उनकी तो तैयारी करनी है। तो हमारी आराधना अनुष्ठान चल रही है उत्तराध्याय जी, जो परमात्मा की अनमोल वाणी है, जो दुर्लभ वाणी है। तो आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज़ नहीं है। बताऊं आपको? चाहते आप सुनने? आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज़ नहीं है। क्या? खंबा नहीं है। कई खंबे हैं वहाँ, देखा आपने? हाँ, एक भी खंबा नजर नहीं आएगा आपको। आया तो बता दो आप।
आज के प्रश्न तो एकदम आपको लग रहे होंगे, हाँ? नहीं बता पा रहे ना आपके एक का भी उत्तर कि आकाश के पास सब कुछ है। देखो ये 9 ग्रह हैं और ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, है ना, तारे हैं, 27 होते हैं नक्षत्र। कितने होते हैं? 27। ये भी क्या करते हैं? आकाश में विराजमान रहते हैं। और ये नक्षत्र भी ये भी हमारे लिए कोई शुभ होते हैं, कोई अशुभ होते हैं। ये 27 नक्षत्र तो शुभ नक्षत्र हैं, तो उस दिन वो दिन अच्छा होता है। आप दुकान में बैठे, आप में वहाँ अच्छे मतलब इनकमिंग होती है, कस्टमर अच्छे आते हैं और परिवार में सुख शांति मिलती है। और कई बार अशुभ नक्षत्र का ऐसा योग बन जाता है तो वहाँ वो दिन अशांत सा रहता है, परेशान सा रहता है। तो आकाश के पास सब कुछ है, पर क्या नहीं है? एक खंबा नहीं है। आइए, मनुष्य के पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। बताओ क्या नहीं है? ये तो बता ही दो। ये 3 तो मैंने बता दिया, अब आप लोगों का नंबर है। हाँ, मनुष्य के पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। हाँ, और देखो मनीष भाई कह रहे शांति नहीं है। देखो जिसका जिसका जो अनुभव है बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ, ज्ञान नहीं है। और अरे बोलने में कोई डर नहीं है, बता, इससे हिजक खुलती है। आप बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। कि इंसान के पास सब्र नहीं है। क्या नहीं है? सब्र, संतोष, है ना। सब कुछ होते हुए भी आज इंसान दुखी है, परेशान है, हैरान है। इंसान के पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात तो जब हमें इंसान का चोला मिला, ये इंसान का जामा मिला, इस धरती पे हम आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंसान की, ये मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो उपलब्धि एक देव के पास नहीं है, एक इंद्र के पास नहीं है, वो उपलब्धि किसके पास है? इंसान के पास है। देवता भी तरसते हैं इस चोले के लिए, वो भी तरसते हैं प्रभु, क्योंकि 6 महीने पहले उनको खबर हो जाती है। हम लोगों को तो खबर ही नहीं है। यहाँ खबर है किसी को हमको कब जाना है? कुछ हमें खबर नहीं है ना। पहले इंसान आइडिया लगाते थे, पर अब तो आइडिया लगाने को भी इंसान के पास फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। मेरा पिता, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी सहेली, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये सब इसी जन्म के रिश्ते हैं। यहाँ से जाने के बाद तो बाय बाय, फिर मिलना नहीं। कोई जाता है तो आप उसको बाय बाय करते हो, है ना, है ना। और फिर भी कभी वो आ सकता है, लेकिन जब हमारा शरीर यहीं रह जाता है, जब ये आत्मा हमसे छूट जाती है, तो फिर हमारे रिश्ते, शरीर के रिश्ते, इस जन्म के शरीर के रिश्ते यहीं रहते हैं और जन्म जन्म के रिश्ते हमारे संग चक्कर काटते रहते हैं। आप यहाँ जितने भी बैठे हो ना, आपके भी रिलेशन हैं, चाहे आपस में बोलते ना हो, आपके भी रिलेशन हैं, सबके रिश्ते हैं। ये रिश्ते जन्म जन्म के चक्कर में रहते हैं। 84 लाख जीवा योनि में 84 लाख चक्रों में ही चक्कर लगाते रहते हैं, पर इस जन्म के रिश्ते इस शरीर के संग जुड़े होते हैं। और ये शरीर खत्म तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। तो परमात्मा ये कहते हैं, जब शरीर ही हमारा नहीं है तो ये जितने भी हमने एकत्रित किया है, हमारे बंगले हैं, भवन हैं, दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, क्या ये संग जाएगा जब हमारा शरीर स्थिर नहीं है? सब नाशवान है, सब वस्तुएं नाशवान है, कुछ भी संग जाने वाली वस्तु नहीं है। भगवान की जाने की तैयारी हो गई। इंद्र को मालूम पड़ गया कि परमात्मा के जाने के दिन आ रहे, परमात्मा तैयारी में है। और इंद्र तो ज्योतिष थे, इंद्र ने कहा, परमात्मा आप कुछ समय, कितने घड़ी,
उन्होंने कितने घड़ी, उन्होंने कहा था कि 48 मिनट आप कम कर दो, इतना समय आप मत जाना परमात्मा प्रभु, आप मत जाना, क्योंकि ये वक्त अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रह है, नक्षत्र है, ये तारे हैं, ये भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। वो पुण्य आत्मा, वो तीर्थंकर, और वो यहाँ से जिस समय जाएंगे तो वो भस्म ग्रह का योग है। कौन से ग्रह का? भस्म ग्रह का योग है। इस ग्रह में यदि परमात्मा इस संसार से चले जाएंगे और निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे तो संसार में अनर्थ होगा, धर्म में हानि होगी, विकारों में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के कुरीतियों का वास होएगा। परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में बहुत सारी विकृतियां आ जाएगी। तो इंद्र ने अनुनय विनय किया, परमात्मा आप इस घड़ी को टाल दो। क्या बोला? इस घड़ी को आप टाल दो। तो परमात्मा ने बोला, सुनो इंद्र, घड़ी को कोई टाल नहीं सकता, टूटी की कोई बूटी नहीं है। फल जब तक वृक्ष के संग है तब तक फल है, गिर गया तो उसको फिर कोई लगा नहीं सकता। मेरा वक्त आ चुका है, आयु को ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। आज तक ना कभी हुआ, ना होगा, ना आगे भी ऐसा होगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा, ऐसा तुम कभी भी मत सोचना। तो परमात्मा पे अपने बारे में उन्होंने जब बताया, वो जानते थे, उन्होंने बताया, लेकिन वो खुद का माध्यम बना के उन्होंने हमें बताया है कि तुम सब्र करो, जीवन में सब्र करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बीज को मिट्टी में डाल दिया, उसको बोने के लिए मिट्टी में डाल दिया। यदि उसको बार बार, उस बीज को बार बार मिट्टी हटा के देखें, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, अंकुरित हुई नहीं हुई, बीज बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, तो क्या वो बीज अंकुरित होगी? नहीं ना। मैं एक गांव में रुकी थी, गर्मी का मौसम था, ऊपर का था घर, गांव था, और गांव के घर आपको पता है कि वो तो सीधा ही सीधा होता है, बस लंबा ही लंबा, एक आधा कोठरी होती है, दरवाजे नहीं होते गांव के। आज भी ऐसे घर, गुजरात की घटना है। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे भाग के आम लेके आए, आम है ना, कच्चे आम लेके आए, और उसको कपड़े के अंदर, तक्के के अंदर फाड़ फाड़ के बच्चे उसके अंदर डालने लग गए। और मैं सामने बैठ के जाप कर रही थी, मैं देखती रही उनका वो सब दृश्य, और 5-7 मिनट में आना, फिर उसको दबा के देखना, क्या करे बच्चे, आम को, फिर थोड़ी देर में आ रहे, फिर उसको दबा के देखते। मैं उनका दृश्य देख रही हूँ, बार बार आ रहे, बार बार उस आम को छू रहे और दबा रहे, ऐसे दिन भर करते रहे। फिर मैंने उनकी माता को कहा, ये बच्चे है ना, ये बार बार आम, यहाँ सामने आम है ना, अब रात को तो हम आने नहीं देंगे यहाँ, या तो इन आम को उठा के उनको ले जाना बोलो। तो उनकी माता ने कहा, ऐसा है कि ये अपने तरफ से इस आम को इन्होंने क्या करा है, पकाने के लिए डाला है इस आम को, और इनको 2 दिन ऐसे रखे तो ये क्या होंगे, ये पक जाएंगे, और बार बार उसको छेड़ेंगे तो पकेंगे नहीं। मतलब उसको छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे बीज को बार बार हम देखेंगे तो अंकुरित बीज नहीं होगा, ऐसे ही वो आम को भी बार बार छेड़ते रहेंगे तो बार बार दबा दबा के वो आम को, उसकी माता ने दिखाया, वो थोड़े थोड़े पिलपिले तो हो गए पर आम पके नहीं। तो सब्र होना बहुत जरूरी है। भीतर सब्र, माँ गर्भवती है, 9 महीने के बाद ही बच्चा जन्म लेता है तो वो परफेक्ट होता है। यदि वो पहले आता है तो वो बच्चे का कोई भरोसा होता है, नहीं होता। तो जीवन में हम जितनी सब्र करेंगे, जितना संतोष को धारण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा, महान बनेगा, और इस मनुष्य चोले को हम सार्थक बना पाएंगे। नहीं तो
ऐसे अनेकों बार हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे भीतर मनुष्यता आना बहुत बड़ी बात है। मनुष्यता करोड़ों लोग हैं, पर भीतर मनुष्यता आना अति आवश्यक है। जब यदि हमारे भीतर मनुष्यता आ गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, तो समय भी आपका हो गया है। तो आप लोग रोज उत्तराध्यान जी सूत्र जो परमात्मा की अंतिम वाणी है, इसको सुन रहे हैं। अत्यंत आप भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, जो हर रोज सूत्र लेके, पुस्तिका लेके और साधवियों के संग आप उच्चारण कर रहे हैं, तो उससे आपको कितना लाभ मिलेगा, कितने आपके कर्म टूटेंगे। पुण्य के उदय से ये सूत्र वाचने का मिलता है, नहीं तो अंतराय आ जाती है। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के आँख में समस्या है, किसी के कान में समस्या है। अनंत पुण्य से ये हमें जीवन मिला है, तो इस जीवन को हमने क्या करना है, सार्थक बनाना है। तो आप लोग सार्थक बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज तो आप सबके इतने शकल देखने को मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हमारे दिन भी कितने रह गए, है ना, 23-24 दिन होंगे कम से कम, है ना। कम से कम इतने दिन तो आप आ जाइए, है ना। फिर तो आपको हम कहाँ कहने वाले, हम यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि ये रीति रिवाज है। चतुर्मास उठे साधु को विहार करना होता है ना। तो रहे कितने दिन, गिने चुने दिन रह गए। तो इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और ये शास्त्र का पूरा क्या है, आपको लाभ लेना है। मेरी बहनें, मेरे भाई लोग सभी समय पे आए, तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम। आज का जाप श्रीमती शकुंतला जी के यहाँ है, और कल का जाप श्रीमान सुनील कुमार जी सुराना के यहाँ है। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस वंदन नमन। आचार्य परवर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पंजाब सिंह ने शास्त्र ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारिणी, महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पचखान, एक पोरसी, दो पोरसी, एकासना और कोई पचखान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। प्रभावना किसकी तरफ से? आज की प्रभावना श्रीमान सुनील जी सुराना की तरफ से है, कृपया लेकर पधारें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु वंदना। तू तो आयाईनं पायाईनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सक्का सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे मंदा। तिगुतो आयाईनं ईनं करेमि वंदामि नमं करेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि। तिगुतो आया ईनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि। ओ पूज्य महासती जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चरित्र सुख आहार तथा आपके आहार विहार की सुख सहायता पूछते हुए हमारे द्वारा हुई अभिनय साधना के लिए
बार बार क्षमा याचना करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सामूहिक प्रतिध्यान लेंगे। सामूहिक प्रतिध्यान में आप लोग गाजर लेते हैं, गाजर करा के ध्यान नहीं लेते हैं। मेथी, मेथी का पचकान, जो पत्ते वाली मेथी है ना, हरी मेथी, हरी मेथी का पचकान, और फल में अमरूद, अमरूद का पचकान। अरिहंत गुरुदेव साक्षी से तस्वंते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में त्याग। दूसरे माला करेंगे कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की माला करनी है, ठीक है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वजहनं, नमो लोये सव्वसाहुनं, एसो पंचनमुकारो सव्व पापनाशिनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री श्री चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पनतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवजामि, अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साऊ शरणं पवजामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवजामि। ये चार शरण दुख जगत में, और न शरणा कोई, जो भावे प्राणी करे भगवंतों की। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब की। युवा आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की। पंजाब सिंगनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुणी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की। आयम्बिल तप आराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब की। कीर्तिका जी महाराज साहब की। सभी मुनि भगवंतों की, सभी साध्वी भगवंतों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। तूने किया सदा कल्याण, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा।